बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले एटम के मुतल्लिक थोड़ी हिस्ट्री जो है वो जान लेते हैं जी। एटम जो है वो एक लैटिन वर्ड से अखज़ किया गया है जो कि है जी एटमॉस। लैटिन वर्ड एटमॉस, इसका मतलब है जी इंडिविजिबल। यानी हम इसको एटम को तोड़ नहीं सकते। यानी बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की जाती थी एटम की, वो हम ये करते थे कि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम इज़ अ smallest particle which cannot be subdivided। यानी एटम जो है इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, मज़ीद तोड़ नहीं सकते, बल्कि ये सबसे छोटा जो यूनिट है ये हमारे पास जो है ये मौजूद है। 18th सेंचुरी में डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जो है वो जाना जाता है जी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है जी कि ऑल द मैटर मेड अप ऑफ एटम, कि जितने भी मादा मौजूद है वो सब का सब जो है वो एटम से मिलकर बनता है। और अगर हम मैटर को तोड़ना शुरू कर दें तो जो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास बचेगा जी वो एटम है, और इस एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद जो है वो 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के शुरू में कुछ जो है वो नई डिस्कवरीज हुई, जिनमें जो है वो गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। इसके बाद हमारे पास हैं जे थॉमसन, जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और इसी तरह से जेम्स चैडविक, और इसी तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन जो जाकर डिस्कवर हुआ ये 1932 के अंदर जो है वो जाकर डिस्कवर हुआ। इन डिस्कवरीज के बाद जो कॉन्सेप्ट था कि ये एटम को तकसीम नहीं किया जा सकता, वो यकसर तौर पर बदल गया। इसके यहाँ पर जो है वो जे थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी भी पेश की। इस थ्योरी को हम प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो बोलते हैं।
प्लम पडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो एटम है ये एक पॉजिटिवली चार्ज जो है वो एक बॉल है जी, या एक पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है जिस पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो चिपके हुए। एक हार्ड जो है वो मैटर है जी, एटम पॉजिटिवली चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये चिपके हुए हैं। ये जॉन जे थॉमसन की जो है वो प्लम पडिंग जो है वो थ्योरी थी। एनीवे जी, ये सारी डिस्कवरीज के बाद एटम की जो डेफिनेशन हम कहते थे कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ये यकसर तौर पर तब्दील होगी। अब जो हम रिसेंट डेफिनेशन करते हैं जी एटम की, वो हमारे पास ये है जी कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम इज अ स्मॉलेस्ट particle of an element which can take part in a chemical reaction। ये एटम जो है वो एक ऐसा छोटा ज़र्रा है जो कि कीमियाई तामल में हिस्सा लेता है। और आजकल जो हम एटम को तकसीम कर चुके हैं तो एटम के जितने हमारे पास पार्टिकल मौजूद हैं, हम ये कहते हैं जी कि एटम को हम मोर देन 100 पार्टिकल्स के अंदर तकसीम कर चुके हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे पास मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और इसी तरह से न्यूट्रॉन है। ये जो है वो तीन इस लेवल के ऊपर जो है वो, यानी आपकी 9th के लेवल के ऊपर जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हम इनको कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एटम की थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एटम वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया। जैसे कि हमने कहा ये लैटिन वर्ड है जी, एटमॉस से जो है वो निकला, इसका मतलब है जी नाकाबिले तकसीम। फिर इससे पहले हमने डेफिनेशन की जी कि इससे पहले डेफिनेशन जो है वो क्या की जाती थी, हमने ये कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की हमने। डाल्टन ने ये कहा जी कि तमाम के तमाम एटम जो है, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और जब हम एटम मैटर को तकसीम करते हैं तो जो छोटे से छोटा ज़रा बचता है जी वो एटम है जी, यानी उसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके बाद लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट पे और 19th सेंचुरी के शुरू में कुछ डिस्कवरीज की गई, जिनमें हमारे पास गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और चैडविक ने जो है वो 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इसके बाद जो है जो ऊपर वाली डेफिनेशन हम कर रहे थे जी वो यकसर तौर पर बदल गई, यानी हम एटम को तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद हमने मॉडर्न डेफिनेशन देखी। मॉडर्न डेफिनेशन में हमने ये कहा जी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और हमने ये भी कहा कि रिसेंटली हम एटम को जो है वो मोर देन 100 पार्टिकल्स में तकसीम कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।